जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो अपकमिंग आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम्स होने हैं उसके संबंध में एक कन्फर्मेशन लेटर आ गया है जिस पर कि हम लोग चर्चा करेंगे और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में आपको एक तैयारी की शॉर्टकट भी हमने बताई है कि किस प्रकार से आप कम समय में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और अपने को सक्सेस के राह पर रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया आपके अपकमिंग आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम के लिए। तो इस पिक्चर में आपको अभी सारे डीपीसी जितने भी चेयरमैन हैं हमारे सबके नाम आपको दिख रहे होंगे। रेलवे बोर्ड की तरफ से जो है ये लेटर निकाला गया और इस लेटर को आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 18 तारीख का ये है और इसमें सबसे पहले जो चेयरमैन देखिए आपको आईपीएफ सिलेक्शन रूल 70 के तहत जो एग्ज़ाम होना है वो है हमारे सत्यप्रकाश सर जी जो है आईजी कम पीसीएससी आपको चितरंजन। फिर रूल 72 का एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर का हो चुका है जो है चोक्का रघुवीर सर सीनियर डीएससी हावड़ा और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, बस रिजल्ट आने का देरी है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। फिर हमारे श्री पीके पांडा सर सीनियर डीएससी खड़गपुर, ये हैं चेयरमैन एसआईपीएफ एक्सिक्यूटिव अंडर रूल 70 के तहत जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होना है उसके लिए। वहीं श्री राजमोहन पी सीनियर डीएससी आगरा एनसीआर हैं, ये एएसआई एक्सिक्यूटिव सिलेक्शन अंडर रूल 70 के तहत। वहीं पर मिस प्रियंका शर्मा है सीनियर डीएससी पुणे एएसआई एमटी और एसआई एमटी के लिए, इनका भी टेस्ट हो रखा है, इनका भी रिटन टेस्ट हो चुका है। एंड वहीं पर देखिए आर के पांडे सर हैं आपको एएससी यूडीजेड एनडब्ल्यूआर हेड कांस्टेबल एक्सिक्यूटिव सिलेक्शन अंडर रूल 72 के लिए। तो दिसंबर के महीने में जो है ये 2 डेट तो आ चुका है। एक तो एसआईपीएफ जो रूल 70 का इसका डेट जो है दिसंबर में लास्ट वीक में और इस रूल 72 का भी लास्ट वीक में जो है इन दोनों का एग्जाम का डेट आ चुका है। तो उस लेकर के जो है ये दोनों तो अब एग्जाम दिसंबर में आपको होना ही है। आपका एएसआई का जो एग्जाम है ये भी, इसको भी और इंस्पेक्टर का एग्जाम और ये एग्जाम हो ही रखा है। आपका रूल 72 का एग्जाम हो गया है और एमटी वाला भी एग्जाम हो गया है। मतलब 2 एग्जाम का डेट आ चुका है, 2 एग्जाम का डेट अभी देना है आपको रूल 70 के तहत एएसआई का और आपको जो है रूल 70 के तहत ही इंस्पेक्टर का। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ इन्हीं प्रमोशन के संबंध में और डीजी आरपीएफ ने डिस्कस किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 18 तारीख को और ये आप लोगों को बता दिया गया, कंपिटेंट अथॉरिटी ने टाइमलाइन दे दिया है कि 15-12 तक जो है आप अपना रिपोर्ट सबमिट करिए कंप्लीटिंग द एबव मेंशन सिलेक्शन फॉर प्रमोशन। मतलब 15-12 तक जो है इसको कंप्लीट कर दीजिए इन सारी चीज़ों को। मोर ओवर इट इज ऑल्सो अप्राइज द नेक्स्ट वीसी, इसके संबंध में जो है 16-12 को फिर डीजी मैडम का जो है वो क्या है कंसर्न चेयरमैन और नोडल ऑफिसर के साथ अपडेट के संबंध में मीटिंग है। तो 15-12 तक टाइमलाइन में ये है कि अब डीपीसी ने अपने 2 ने तो डेट दे दिया है, 2 का डेट आना है तो 2 लोग डेट अपना दे देंगे और जैसे ही डेट आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से उसको सूचित कर देंगे। इसका मतलब कि आप अब तैयार हो जाइए, आपके पास 1 महीने तक का समय है और 1 महीने में ही आपको प्रिपेयर करना है। चाहे आप हेड कांस्टेबल 72 दे रहे हों, चाहे आप 70 में एसआईपीएफ, 70 में एएसआई या 70 में इंस्पेक्टर के लिए आप बैठ रहे हों। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अब तो काफ़ी कम समय है क्योंकि डिपार्टमेंट में आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पढ़ते रहें और सारा काम करें। पोस्ट में बहुत सारे इंगेजमेंट्स हैं जहाँ आपकी ड्यूटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी इंथुइज्म और काफ़ी बल लगता है, फोर्स लगाना पड़ता है अपने आप को, तो उन चीज़ों को लेकर के। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, इसका भी तरीका है हर चीज़ का। मैंने सारी चीज़ें आपको पहले से पढ़ा रखी है लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर वो चीज़ें मिलती नहीं हैं आपका। यूट्यूब पे मैं एक वीडियो देखता हूँ आरपीयूपी तो फिर मेरा ये खुल जाता है रेलवे एक्ट, तो फिर जो है रूल खुल जाता है, फिर कुछ और ऐसे करके हम आप पढ़ तो लेते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता। तो उन चीज़ों के लिए हमने क्या किया है कि हमने आपके लिए जो है एक प्लेलिस्ट बना दिया गया। प्लेलिस्ट कैसे बना दिया है तो उस प्लेलिस्ट को आप ज़रा सा देखिए कैसे वो प्लेलिस्ट आपको दिखेगा और कैसे आपको उसको खोलना है। उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पर आपको अब चर्चा कर देते हैं कि कैसे आपको उन चीज़ों को देखना है। तो आपको जाना है इस तरीके से, आपको YouTube का अपना पेज खुलेगा। जब भी आप पेज खोलेंगे तो आपको आपका YouTube का पेज ऐसे खुल जाएगा।
थोड़ा सा मैं इसको ये कर ले रहा हूँ एडजस्ट। चलिए, तो आप जब YouTube सर्च करते हैं तो ऐसे YouTube खुल जाता है और YouTube पे ही आपको कुछ नहीं करना है, आपको RPF LDCE बस इतना सर्च करना है तो आपको RPF LDC बाय विकास भारद्वाज दिख जाएगा। तो आप इसको बस RPF LDC को एंटर करेंगे अपने YouTube में, तो इस प्रकार से आप मेन जो है आपका RPF LDC के लोगों के साथ चीज़ें दिख जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल के मेन पेज पे जाना है, RPF LDC के मेन पेज पे। जब मेन पेज पे आप जाएंगे तो आपका इस तरह का जो है इंटरफेस यहाँ पर खुलेगा, इस तरह का इंटरफेस आपका खुल जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टैब दिख रहे होंगे, जैसे होम, वीडियोज, शॉर्ट्स, लाइव, पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट, पोस्ट, स्टोर, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जो आपको इधर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, इस प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आप क्लिक करिएगा। जब आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में आपको इस तरीके से दिखेगा, मोबाइल में ये एक दूसरे के नीचे दिखेगा सारा प्लेलिस्ट। आप इस प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आकर के आपको सबसे पहला ये दिख रहा होगा RPF रूल 70-72 कोर्स। इसमें मैंने क्या किया है कि इस कोर्स को जब आप यहाँ पे ओपन करेंगे जैसे ही, तो आपको मल्टीपल वीडियो जो है एक साथ सारे चीज दिखने लगेंगे। यहाँ पर कैसे दिखेंगे वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देते रहेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी है ये इन चीज़ों को। आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो इस प्रकार से आपका पेज खुल जाएगा और इस पेज में आपको क्या क्या दिखेगा वो सारी चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। काफ़ी इजी मैंने इसको करने का प्रयास किया है ताकि बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। जैसे ही स्किप करेंगे आपको ये पहला वीडियो यहाँ पर खुल जाएगा और ये बहुत पुराना वीडियो है मेरा, जब मैं YouTube पे आपको स्टार्टिंग किया था उस समय का वीडियो आपको दिख रहा होगा और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको चलने लगेंगी। लेकिन ये कैसे दिखेगा आपको नीचे देखेंगे तो जब आप इस एरिया में आपको दिख रहा है ये 144 वीडियोज़ मैंने इसमें डाले हैं और इसमें वही वीडियोज़ है जिसको कि एक एक बार आप देख लेंगे तो आपका सारा चीज़ जो है सही ढंग से हो जाएगा। जैसे सिंपल, आप पहले हिस्ट्री जानेंगे, RPF का जोन का हेडक्वार्टर जाएंगे, फिर RPF एक्ट जानेंगे, एक्ट पूरा पढ़ लेंगे। RPF एक्ट पढ़ने के बाद आप RPUP एक्ट की तरफ बढ़ेंगे, फिर RPUP एक्ट पढ़ने के बाद आप RPSF की बटालियन पढ़ लीजिए, बटालियन पढ़ने के बाद आपको रेलवे एक्ट पढ़ लीजिए, रेलवे एक्ट के सारे चीज़ पढ़ने के बाद आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, रेलवे एक्ट खत्म हो जाएगा। रेलवे एक्ट खत्म होने के बाद आप जो है प्रीवियस ईयर कुछ पेपर हमने डाल रखे हैं, फिर राजभाषा के कुछ वीडियोज़ हैं उसको आप देख लेंगे, डायरेक्टिव्स देख लेंगे, स्टैंडिंग ऑर्डर देख लेंगे, टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, RPUP पर टेस्ट लगा लेंगे, फिर TP एक्ट, कोटपा एक्ट, ये सारा चीज़, एक्सप्लोसिव, फिर माइनर एक्ट के कुछ टेस्ट सीरीज हैं, सारा चीज़ इसमें जो है सिलसिलेवार मैंने लगा दिया है। इसको आप पूरा देखते हुए आप आसानी से ये मिनी टेस्ट सीरीज वगैरह जितना है ये मैंने दे रखा है पुराना। इसमें कुछ पुरानी चीज़ें भी होंगी IPC CRPC वाला, तो उसको आप स्किप करते जाइएगा। इस तरीके से आप पूरा अगर इसको देख लेंगे तो जो मोटा मोटा चीज़ आपको जानना चाहिए बीइंग RPF, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने डाल रखे हैं, जो भी डिस्कशन हमने कर रखा है वो सारा आपको यहाँ पर दिखता जाएगा और इसको आप लास्ट तक जैसे जैसे जाते जाएंगे आपको इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। और जब आप लास्ट में इधर जाएंगे तो आपको जो है नया वाला BNS और ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ये नहीं दिख रहा है तो इसमें मैं BNS वाला भी जो है उसको ऐड कर दूंगा, तो आपको BNS वाली जो है 12 घंटे वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने पढ़ा रखा है तो उसको भी आपको देख लेना है, मैराथन वीडियो। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको जो है बहुत कम समय में आप क्या होगा बहुत कम समय में जो है इसको आसानी से तैयार कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसे अपडेट देने थे आपको। आपका एग्जाम जो है बस मोस्ट प्रोबेबली होना है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, इस वीडियो को आराम से कान में लगा के सुनते रहिए, डेली 2 घंटा दीजिएगा तो आसानी से, हमको लग रहा है मुश्किल से जो है ये 15 से 16 घंटे का ये हो गया और 20-25 घंटे में आपका पूरा कोर्स, मतलब 2 घंटे रोज देते हैं तो 15 दिन में 14 दिन 13 दिन जो भी लगे आपको, जिस हिसाब से आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स आपको देने थे। आशा करता हूं कि आपको मैं सब कुछ समझा पाया हूँगा और आपके लिए यह काफ़ी बेहतर रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूरतमंद के पास जरूर शेयर करिएगा। अगर आप इंटर जोन में नहीं करना चाहते हैं, मतलब अपने जोन के अंदर नहीं करना चाहते हैं, तो अपने जोन से दूसरे जोन में अगर कोई भाई बंधु है तो उसको दे दीजिए, उनसे आपका कोई कंपटीशन नहीं है, उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ताकि क्या होगा कि
वो सामूहिक रूप से सारी चीज़ें कर पाएंगे अच्छे ढंग से और अपने एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही संदेश देना था। आशा करते हैं कि आपकी सारी चीज़ें अच्छे ढंग से चल रही होंगी, जो आप सोचे हैं उसी प्रकार से चल रही होगी। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।